हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ और ICICI प्रो के बारे में कि ये स्टॉक कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पर इनका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं हम, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पर हम उसकी बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम HDFC लाइफ की, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। हमारा जो टाइम फ्रेम है डे है, क्योंकि हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस। इस स्टॉक को मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे तो मेरे काफ़ी सारे लेवल्स ऑलरेडी इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब देखिए, ये एक स्टॉक का जो मेन पर्पस है, आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए कि ये स्टॉक यहाँ पर गया था, उसके बाद इसने सीधा यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ पर इसने एक स्पॉट ली, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये इसके आसपास आया, फिर अब इसके एक छोटा रेजिस्टेंस के पास गया और अब फिर यहाँ पर होल्ड कर लिया इसने। अब इस स्टॉक में सिनेरियो क्या बनेगा देखिए। अब ये जो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जब ये स्टॉक यहाँ से गिरा तो यहाँ पर एक कैंडल बनी जिसको हम कहते हैं हैमर कैंडल, या फिर हम इसको कह देते हैं बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार कैंडल बनने के बाद यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई 481 से, और ये जो रैली चली लगभग 530 के पास, यानी कि ये जो कुछ रैली थी ये थी लगभग 60 से 70 पॉइंट्स की। दोबारा यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों किया? क्योंकि पीछे ये एक रेंज थी। ये देखिए यहाँ पर कितनी बार स्टॉक ही आया था, यहाँ पर एक रेंज बनी थी, इसने इसी को एक रेजिस्टेंस मान लिया। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, तो इसने जो पिछली रेंज थी, जो इसका पहले सपोर्ट था, उसको अब इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इसने स्टॉक ने यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस होने की वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा सिनेरियो है, हमें सिर्फ वेट करनी है 497 के ऊपर जाने की। जब हमें यहाँ पर वन डे की कैंडल 497 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखी और हो गई तो हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट आएगा 524 का। अगर ये यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन गई तो 524 आएगा ही आएगा, नो डाउट। और उसके बाद अगर 524 तोड़ देता है तो हमारा टारगेट 548 से 560 के बीच में होगा, और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा 584 का। हमारा एसएल फिलहाल 473 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हमारा जो एसएल शिफ्ट हो जाएगा लगभग 481 के अराउंड, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका अपना जो एसएल है वो रख सकते हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो है, 497 के ऊपर बाइंग करेंगे, 525, 507 से 548 और 584 का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाए, क्योंकि ये स्टॉक रेंज में ही काम करता है, रेंज में काम करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर रेंज में काम करता है, ब्रेकआउट देता है, और ऐसा ही चीज़ यहाँ पर भी होगी। बात कर लेते हैं ICICI प्रू लाइफ की। सेम सिनेरियो कुछ इसमें ऐसा भी है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये स्टॉक बिल्कुल पहले ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब ये बेरिश ट्रैजेक्टरी में आ रहा था, यहाँ तक आया, फिर दोबारा हल्का ऊपर जाने की कोशिश की, और फिर अब यहाँ पर एक ये लेवल बना रहा है 440 से लेकर 390 के बीच में एक लेवल बन रहे हैं अब इसके। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है। कैसे है देखिए, जब स्टॉक यहाँ से गिरा तो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी, और उसके बाद ये स्टॉक गया जी 440 पे, दोबारा यहाँ पर आया, फिर दोबारा यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई और ये स्टॉक गया 410 पे। अब फिर यहाँ पर बनी है डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल का आपको पता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है, और अगर डोजी कैंडल अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास बन जाए तो आप समझ लो यहाँ पर एक रैली आएगी। तो अब हमें क्या करना है, हम इस डोजी की कैंडल को प्ले करेंगे। इस डोजी के कैंडल के ऊपर जब भी कल की या अगले दिन की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज करेगी, हम इसमें बाइंग कर लेंगे। हमारा एसएल सिर्फ छोटा सा होगा, सिर्फ 385 का रखेंगे हम एसएल। एंट्री हमारी होगी इसके ऊपर, यानी कि 395 के ऊपर एंट्री। पहला टारगेट हम छोटा रखेंगे 410 का, 410 के बाद हमारा 440, और उसके बाद हमारा जो टारगेट आएगा लगभग 480 के अराउंड। देखिए ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अब एक बार सिर्फ 410 के ऊपर इसको एक क्लोजिंग देनी है। एक क्लोजिंग देगा तो पहला टारगेट आपका 440, 488, और अगर आप अभी एंट्री कर रहे हैं ये सेफ एंट्री है, और अगर आप एंट्री यहीं पे कर रहे हैं, इस डोजी का हम फ़ायदा उठाएंगे, इस डोजी के ऊपर रिवर्सल प्ले करेंगे, इसके ऊपर जब भी स्टॉक जाएगा हम बाइंग करेंगे। ये वाला हम ऐसा रखेंगे, पहला टारगेट 410, 440 और 488 का।
तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।